प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के सही से विकास ना होना या एक टाइम पे आके उसकी ग्रोथ रुक जाने को IURG यानी कि इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। IURG फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी भी हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने और बीच वाले 3 महीने या लास्ट वाले 3 महीने, इनमें से कभी भी हो सकता है। IURG 2 तरह का होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल होते हैं उनका टाइम के हिसाब से जितना वेट और लेंथ होनी चाहिए उतना नहीं होता है। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी 32 या 33 वीक में चल रही है तो उस बच्चे का वेट जो है वो 27 और 28 के वीक में जितना होता है उतना होता है। ज़्यादातर सिमेट्रिक बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में रुक जाती है या स्लो हो जाती है। एसिमेट्रिकल में ऐसा होता है कि जो बेबी है उसके हाथ पैर और सर जो है वो ठीक तरह से ग्रो कर रहे होते हैं, बट जो उनका पेट है वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर रहा होता है, मतलब कि वो छोटा ही रह जाता है और बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसा बच्चा जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही वीक चल रहा होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसमें ही उसकी ग्रोथ जो है वो धीरे होना शुरू हो जाती है या रुक जाती है। IURG के कारण सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल काउजेस के। अगर माँ को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, किडनी या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, या मदर ज़्यादा फैटी हैं, उनको डायबिटिक है, या फिर बहुत ज़्यादा वीक है, उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो भी IURG होने के चांसेस होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई और ड्रग लेते हैं तो भी IURG होने के चांसेस होते हैं। जिन मदर को थ्रोम्बोफिलिया है, यानी कि जिन मदर का जो ब्लड है वो 5 मिनट के अंदर क्लॉट नहीं होता है, नॉर्मल इंसान में जो ब्लड है वो 3 to 5 मिनट में क्लॉट हो जाता है। अगर जिनका 5 मिनट के अंदर क्लॉट नहीं बनता है तो वो उनके बच्चे भी जो हैं वो वेट गेन नहीं कर पाते। अगर मदर एंटीकोगुलेशन मेडिसिन यानी कि क्लोपिटैब, अटोरवास्टैटिन, एस्पिरिन जैसी मेडिसिन लेती हैं तो भी IURG होने के चांसेस होते हैं। अगर मदर को कोई यूट्रस एबनॉर्मलिटी है या यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है तो भी बेबी की ग्रोथ जो है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है। मदर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, वो हेल्दी फूड नहीं खाते हैं तो भी IURG की दिक्कत आती है। उसके बाद बात करते हैं फीटल काउजेस की। कई बार क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण जो जीन्स होते हैं उनका अच्छे से डिवीज़न नहीं होता है तो भी अनबॉर्न बेबी वेट गेन नहीं कर पाता। उसके बाद बात करते हैं मालफॉर्मेशन की। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी अनबॉर्न बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, या फिर जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। प्लेसेंटा बहुत थिन है, नॉर्मल प्लेसेंटा में 2 गर्भनाल होती हैं, तो अगर एक गर्भनाल है तो वो अनबॉर्न बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं दे पाती, जिस वजह से अनबॉर्न बेबी वेट गेन नहीं कर पाता। अगर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन यूट्रस के लोअर साइड में हुआ है तो भी बेबी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है और बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। इसके बाद हम बात करें कि IURG का पता कैसे चलता है, कैसे पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। तो इसके लिए जो डॉक्टर हैं वो सोनोग्राफी में देखते हैं, उनके पास एक वेट चार्ट होता है, तो उसमें वो देखते हैं कि वीक बाय वीक बच्चे की कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, तो उसमें वो सारा मेज़रमेंट करते हैं और वो एब्डोमेन के साइज़ को देख के भी पता लगा सकते हैं कि IURG है।